कैसे है? उम्मीद करता आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 मैथमेटिक्स, तीसरे चैप्टर जिसका नाम है लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी आप सब बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात करते हैं। इसमें क्या आपको दे रखा है, हमें दो इक्वेशन आपको है, इन दो इक्वेशन को आपको ग्राफ में शो करना है। क्या कह रहा है? टेंथ स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स में कुल 10 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें पार्ट इन मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स वो पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स if the number of girls is 4 more than number of boy, यानी कि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है लड़कों की संख्या। लिखिए आप, माना, बोलेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज हमने क्या मान लिया? एक्स। फिर लेट नंबर ऑफ गर्ल वाई। और टोटल स्टूडेंट क्लास 10th में 10 है। कितना? टोटल स्टूडेंट कितना आपका? 10। क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10 इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड क्या कह रहा है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन हमेशा प्लस होता है, नंबर ऑफ बॉय मान लेते हैं। क्या पूछ रहा है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स को आपने क्या माना? y इक्वल टू, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉय आपने क्या माना? x। तो क्या हो जाएगा? x मोर देन पूछे, क्या पूछा आपने? मोर देन हमेशा प्लस होता है, +4। तो ये आपको क्या हो जाएगा? देखिए x + 4 इक्वल टू y। और मान लेते हैं ये आपका ये आपका x + 4 इक्वल टू y। x प्लस का 4 इधर आपका माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकेंड। ये आपको इक्वेशन क्या आपको सेकेंड। इसे अब क्या करना है? ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। ग्राफ बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम एक टेबल की जरूरत होता है। तो क्या आपका x + y बराबर 10, या आपका x + y इक्वल टू 10। आप इसे एक बॉक्स बना लीजिए। ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y। केस 1 लीजिए, केस 1 x इक्वल क्या आप ले रहे 0 ना, 0 ले क्या आपको हो जाएगा? x + y इक्वल टू 10। x1 कितना आपका? 0। तो 0 + y इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू कितना आपको हो जाएगा? 10। जब आप x की वैल्यू 0 ले तो y का मान कितना आपका? 10 आएगा। केस सेकंड y इक्वल टू आपका 0। हमने y वन क्या 0 लिया, क्या क्वेश्चन हो जाएगा आपका? x + y इक्वल टू 10। x y का वन कितना आपका? 0 इक्वल टू 10। x इक्वल टू 10। जब हमने y का मान 0 लिया है तो x का मान कितना आपका आ गया? 10 आ गया। आप दूसरा इक्वेशन आप लिखेंगे यहाँ पे
एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, या आप दूसरा इक्वेशन लिखेंगे। केस 1, जब हम x का मान क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। क्या क्वेश्चन आपको दे रखा है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। एक्स का मान हमने क्या लिया, 0 लिया, तो जहाँ एक्स वहाँ क्या पुट करोगे आप, 0। तो ये 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू माइनस का 4। आपने हमने x का मान 0 लिया, तो y का मान कितना आपका आ गया, माइनस का 4। 0 माइनस का 4। अगला केस सेकंड, हम y इक्वल टू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। क्या क्वेश्चन आपको दे रखा है, कि आपका x माइनस वाई इक्वल टू 4, x और y का मान क्या है, 0 पुट किए बराबर 4, और x इक्वल टू 4। जब y का मान 0 लिए तो x मान कितना आपका आ गया, 4। अब इन दोनों को क्या करो, ग्राफ में प्लॉटिंग कर दो। तो x का मान 0, y का मान आपका 10 है। x का मान 0, y का मान आपका 10, ये आपका 0,10। दूसरा देखिए, अब x का मान 10 है, y का मान 0 है, तो ये x का मान 10 और y का मान आपका 0, यानी कि 10 और 0। आप इसको इससे क्या करो, इस ग्राफ से मिला दो, इसको इससे आप क्या करो, ग्राफ से। अब ये क्वेश्चन क्या आपको दे रखा है, क्वेश्चन की तो आपको दे रखा है x प्लस वाई बराबर 10। अब सेकंड देखो आपको क्या दे रहा है, x का मान 0, y का मान -4। x का मान 0 है और y का मान क्या आपका माइनस में 4 है, -4 ये है कि 0 और -4। फिर देखिए क्या दे रखा है, x का मान 4, y का मान आपका 0। x का मान 4 और y का मान आपका 0। आप इस ग्राफ से ग्राफ क्या करो, मिला दो। अब इसके क्वेश्चन लिख दो आप, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये आपके हमने ग्राफ में शो कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें पूछा 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50, मतलब कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। दूसरा फिर क्या कह रहा है, 7 पेंसिल और 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46, मतलब कि 7 पेंसिल है और 5 पेन है जिसका मूल्य कितना आपको 46 रुपये है। और आपसे पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन, इनका कॉस्ट बताना। आपको लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना आपका, पेंसिल आपका x मान लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ पेन क्या मान जाएगा आपको, क्या मानेंगे y। आप क्या आपको दे रखा है, टोटल कॉस्ट कितना आपका, टोटल कॉस्ट यानी कि पेन और पेंसिल का कितना है, 50 है। तो क्या बनेगा आपका, तो कितना पेंसिल आपका, तो 5x हो जाएगा, और पेन कितना आपका 7, तो 7y इक्वल टू आपका 50। इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड देखो आप, सेकंड पूछा आपको 7 पेंसिल आपने x माना ना, तो 7x प्लस पेन क्या आपका 5, तो 5y इक्वल टू 46। इक्वेशन सेकंड। अब आप इन्हें क्या करें, ग्राफ बनाएं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले टेबल बनाना होता। देखिए मैं केस 1 यहाँ लिखता हूँ, आपका है
दे रखा 5x 7y इक्वल टू 50। तो यहाँ एक टेबल बनाइए आप। हाँ, केस 1 लेते, क्या लेते, केस 1। केस 1 जब x का मान क्या लेते, 3, क्या लेते, 3 लेते। क्या क्वेश्चन आपका, 5x 7y इक्वल टू 50। अब x का मान हमने कितना लिया, 3 लिया, कितना लिया हमने, 3। तो ये आपका 5 3 प्लस 7y इक्वल टू 50 इंटू कर दो, आप कितना आ जाएगा, 5 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। यहाँ पर 7y 50 प्लस का 15 उधर जाकर आपका माइनस का 15। तो 7y 50 में से 15 गया तो 35। तो ये आपका यानी कि 7y बराबर 35। तो y बराबर कितना आएगा, 35। 7 गुणा 7 किस में आपको जाएगा, भाग में आ जाएंगे। तो 7 के पहाड़ा में 35 कितना में आता है, 5 बार में आता है। तो y का मान आपका 5 है। जब आपने x का मान क्या लिया, आपने 3 लिया, तो y का मान कितना आपका आ गया, 5 आ गया। अब केस सेकंड लो आप। केस सेकंड, एक बार केस सेकंड लिया, तो यहाँ पर आपका केस सेकंड जब और y का मान क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। y इक्वल टू क्या आपको लेंगे हम, तो y इक्वल टू 0। y का मान हमने क्या लिया, 0 लिया। क्या क्वेश्चन आपका है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ये 5x प्लस 7 और y का मान क्या आपका 0 है, 0 50। तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका हो गया 5x, ये आपका ऑलरेडी क्या हो गया, आपका 0 हो गया, इक्वल टू 50। तो ये 5x इक्वल टू 50 और x इक्वल टू 50/5। तो 50 को 5 से क्या करो, कैंसिल कर दो। कितना कैंसिल होगा आपका, 10 बार में। जब हमने y का वैल्यू 0 लिया तो x वैल्यू कितना आपका आ गया, 10 आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन पीछे लिखते हैं आपका, और 7 क्या आपका, 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो हमें इसमें क्या करना, हमें इसे पहले टेबल बनाना होगा। केस 1 जब आप क्या लेते हैं, x के मान क्या लेता है, -2। हम x मान क्या लेते हैं, -2। तो ये क्या क्वेश्चन आपका, 7x 5y 46। तो 7x1 कितना लिया हमने, -2। तो -2 प्लस 5y इक्वल टू 46 इंटू करते कितना, 7 2 जा माइनस का 14 प्लस 5y इक्वल टू 46। तो ये 5y 46 माइनस का ना, इधर किस में आपको हो जाएगा, प्लस का 14। तो 5y ऐड कर दो, कितना आपका आ जाएगा, 16। तो आपका 5y इक्वल टू 60, y इक्वल टू 60, 5 मल्टीप्लाई 5 किस में आपको हो जाएगा, इक्वल टू जाते हैं डिवाइड में। तो 5 के टेबल में 60 12 बार में आता है। तो y का मान कितना हो गया, 12। अब केस सेकंड लो आप।
जब x1 क्या लेते 3 लेते, क्या लेते y1 3 ले रहे। केस सेकंड लीजिए आप, केस सेकंड y इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या लिया हमने 3 ली। क्या क्वेश्चन आपको दे रखा है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 7x प्लस 5 और y1 कितना आपका 3 है, y1 कितना आपका 3 है, 3 इक्वल टू 46, 7x 5 3 जा 15 इक्वल टू 46, तो 7x 46 15 प्लस के बराबर जब 50 किस में आपको जाता है माइनस को, तो माइनस का 15, तो ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, इसमें माइनस करोगे ये आपका आ जाएगा 46 और ये 15 31, कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू 31/7, तो इसको कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा आपका, तो चौके 28 28 29 31 31 3 74 28, तो x1 कितना आपका आ गया 4.4। जब हमने y का मान 3 लिया तो x1 कितना आपका 4.4। इन्हें क्या करो ग्राफ में इन्हें शो कर दो, देखिए ये आपका है। तो फर्स्ट क्या आपका x का मान 3 और y का मान आपका 5 लिख रहे हैं। x की वैल्यू कितना आपका 3 है, x का मान आपका 3 है और y का मान कितना आपका, देखिए x का मान 3 है और y का मान आपका 5 है, 3 और y का मान आपका 5 है। अब ये इसको क्या करना है, बोल क्या मिल रहा है हूँ, अच्छा चल दिलाएगा 3 और ये आपका 5। अगला क्या आपका, अब x का मान 10 y का मान आपका 0, तो x की वैल्यू आपका 10 ये यानी कि आपका 10,0। कौन से क्वेश्चन आपका है, ये आपका है, ये आपका 5x प्लस 7y यानी कि 5x, ये आपका 5x, ये आपको 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या लेना आपको, x का मान -2 y का मान 12, x का मान -2 है ये रहा, यानी कि -2 और ये आपका 12, -2 x का मान आपका -2 होगा, ये x12 ये रहा, तो -2 और ये आपका 12 ये होगा आपका, ये आपका होगा 10, ये 11, ये आपका 12। अब इस ग्राफ को इससे क्या करो मीट कर दो, इससे आप इसे क्या करो मिला दो, इस ग्राफ से इसे क्या करो 12 से मिला दो आप, ये आपका मिलेगा, ये आपका 12 मेरा। अगला इसमें क्या आपको दे रखा है, x का मान 4.4 और y का मान 3, x का मान 4.4 कहाँ है, 4.4 ये आएगा, x का मान आपका 4.4, ये 4.4 और y का मान कितना आपका 3 है, y का मान कितना आपका 3 ये है, ये होगा आपका 3 ये रहा ये, तो इसको इसे क्या कीजिए मिला दीजिए आप, इस लाइन से इसको मिला दो ये रहा। ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन आपका है, ये आपका 7x प्लस 5y, ये आपका 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ये क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा आपका होता है कोइंसिडेंट लाइन और तीसरा आपका होता है पैरेलल लाइन। हम इनके एक एक करके हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपका A1/A2 बराबर नहीं होगा
B1 अपॉन B2 के फिर भी बराबर नहीं होगा तो हम इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं इसे? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में एक ही ग्राफ बनता है, एक ही इसका सॉल्यूशन होता है, यानी कि वन सॉल्यूशन, या बोल सकता आपका यूनाइक सॉल्यूशन। दूसरा फॉर्मूला होता है A1 अपॉन A2 बराबर होंगे B1 अपॉन B2 बराबर होंगे C1 अपॉन C2। इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं? तीनों बराबर हो, कॉन्सिडेंट लाइन। तो कॉन्सिडेंट लाइन में बहुत सारे सॉल्यूशन बनते हैं, यानी कि मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। और तीसरा आपका होता है A1 अपॉन A2 बराबर होंगे B1 अपॉन B2 बराबर नहीं होंगे। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? अब इसको फॉर्मूला, इसको हम क्वेश्चन करेंगे एक एक करके। पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन में एक भी सॉल्यूशन नहीं बनता है, लेकिन नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो इसमें आपको A1 कितना आपका है 5, और A2 कितना आपका है, A2 आपका 7 है। B1 कितना आपका -4 है, और B2 कितना आपका 6 है, और C1 कितना आपका 8 है, और C2 कितना आपका -9 है। C2 कितना आपका -9 है। अब देखिए A1 अपॉन A2, तो A1 कितना आपका 5 अपॉन 7, तो आपका 5 अपॉन 7। B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, तो B1 कितना आपका -4 है, और B2 कितना आपका 6 है। तो इसको कैंसिल कर दो, 2 के टेबल दोनों कट जाएगा आपका। 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, कितना आपका -2/3। और C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2, तो C1 कितना आपका 8, और C2 कितना आपका -9। अब देखिए ना तो ये इसके बराबर है और ना ये इसके बराबर, मतलब कि कहने का मतलब ये है, ये ऐसा है A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है, B1 अपॉन B2 फिर भी बराबर नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं इसे? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपको कहलाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप। अब देखिए इसमें आपका A1 कितना आपका, तो A1 आपका है 9, और A2 आपका कितना है 18। B1 कितना आपका 3, B2 कितना आपका है 6, और C1 कितना आपका 12, और C2 कितना आपका 24, आपका 24। अब देखिए A1 अपन A2,
A1/A2 बराबर होते हैं B1/B2 बराबर होते हैं C1/C2। इसको हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं? COINCI कोइंसिडेंट लाइन। तो इसकी बहुत सारे क्या होता है? सोल्यूशन होता है। अब देखो A1 कितना आपका 9, A2 कितना आपका 18, तो ये आपका 9/18। B1 कितना आपका 3 और B2 कितना आपका 6, 3/6। C1 कितना आपका 12 और C2 कितना आपका 24। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 3 कम 3, 3 दूनी 6, है ना। 12 कम 12, 12 दूनी 24। अब देखिए तीनों बराबर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। इसका आंसर क्या हुआ? कोइंसिडेंट लाइन। COINCIDENT। हमें इस फॉर्मूला के अनुसार में बताना है कौन सा कोइंसिडेंट लाइन है, कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सा आपका पैरेलल लाइन है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब तीसरा आपका है, तो A1 आपका कितना है 6 और A2 कितना आपका है? तो A2 आपका है 2। तो B1 कितना आपका है -3 और B2 कितना आपका? B2 आपका है -1। Y को हमेशा 1 लेते हैं। अब C1 कितना आपका 10 है और C2 कितना आपका 9 है। एक फॉर्मूला होता है A1/A2 बराबर होते हैं B1/B2 बराबर नहीं होते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल लाइन। अब देखिए A1 कितना है आपका? A1 आपका 6 है, तो 6 और A2 कितना आपका 2 है और B1 कितना आपका -3, ये -3 और B2 कितना आपका -1 -1। C1 कितना आपका 10 और C2 कितना आपका 9। अब इसको काट दो, कट रहे तो 2 कम 2, 2 तिया 6, माइनस माइनस से आपका प्लस हो गया। तो 3/1 बराबर 3/1, लेकिन ये इसकी क्या है? बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं को हम क्या बोलते हैं? हम ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। जो ये इसके इक्वल हो लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं होता है, तो क्या कहलाएगा आपका? पैरेलल लाइन। PARA पैरेलल लाइन। अगला क्वेश्चन आपका है, अब देखिए कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस क्या होता है। अब इसमें भी सेम आपका है, A1 कितना आपका है 3 है और A2 कितना आपका? A2 आपका 2 है। तो B1 कितना आपका है? B1 2 है और B2 कितना आपका? B2 आपका है -3 और C1 कितना आपका है 5 है और C2 कितना आपका 7 है। यहाँ फॉर्मूला लगाइए क्या? यदि आपका A1/A2 बराबर नहीं है, B1/B2 बराबर नहीं है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं इसे? इंटरसेक्टिंग लाइन, जो कोई भी बराबर नहीं होता है। तो क्या आपका? ये आपका होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। क्या होगा? कंसिस्टेंट। तो A1 कितना आपका 3 है और A2 कितना आपका 2 है, 3/2।
और B1 कितना आपका 2 है और B2 कितना आपका -3 है और C1 कितना आपका 5 है और C2 कितना आपका 7। देखिए कोई आपस में मिल नहीं रहा है तो हम इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन ये क्या कहलाती है, आपका कंसिस्टेंट लाइन कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपका क्या है, A1 आपका 2 है और A2 आपका 4 है, B1 आपका -3 है और B2 कितना आपका -6 है और C1 कितना आपका 8 है और C2 कितना आपका 9 है। तो एक फॉर्मूला होता है, यदि A1/A2 बराबर होंगे, B1/B2 बराबर नहीं होंगे तो अब इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। तो आप बताइए A1 कितना है आपका, A1 आपका कितना है 2 है और A2 कितना आपका 4, तो 2/4। B1 कितना आपका -3 और B2 कितना आपका -6, ये -3 बट्टे में -6 और C1 कितना है आपका 8 और C2 कितना आपका 9, 8/9। अब इसको क्या करते हैं, कैंसिल कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको भी कैंसिल करो 3 के पारे से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या बचेगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है। तो जो इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा इनकंसिस्टेंट, ये कहलाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लेकिन ये बराबर नहीं हो तो इसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है। हाँ, अगर अगला क्वेश्चन आपका है, तो A1 कितना आपका, अब देखो पहले हम इसको क्या आपको दे रखा, आपको दे रखा 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। कभी भी यदि P/Q के फॉर्म में रहता है तो इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लेना होता। अब इनका 3 और 2 का लसब कितना आपका होगा 6, तो 2 के पारे में 6, 3 बारे में आता है, 3 गुने में आपका 3x प्लस 3 के पारे में 6, 2 बार में आता है, तो 2 गुने में 5y बराबर 7। करो से इंटू 3 3 जा 9x, 5 2 जा 10y/6 = 7। अब क्या करो, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आपका आ जाएगा 9x प्लस 10y = 7 3 जा 42। तो 42 इक्वेशन अब फर्स्ट बना। तो सेकंड क्या आपका 9x - 10y = 14 इक्वेशन सेकंड। अब इसमें A1 कितना आपको दे रखा है, तो A1 आपका है 9 और A2 कितना आपका, AB2 भी आपका 9 है, B1 कितना आपका है 10 और B2 कितना आपका है -10। तो C1 कितना आपका है 42 और C2 कितना आपका 14। अब A1/A2 इक्वल नहीं होता है B1/B2 के, फिर भी इक्वल नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। तो A1/A2 कितना है आपका 9/9 है, ये देखिए 9/9
और ये भी कितना आपका 10/-10, 10/-10, 42/40। अब इसको क्या करो, आप इसे कैंसिल कर दो। 9 1 जा 9, 1 बार में 10 1 जा 10, 1 और 14 1 जा 14, 14 3 जा 42। तो ये आपका 1/1 इक्वल नहीं है, 1/-1 फिर भी इक्वल नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट लाइन। अगला क्वेश्चन है 4th। देखिए ये भी सेम आपको ऐसा ही है। तो A1 कितना आपका है 5 और A2 कितना आपका है माइनस में 10। B1 कितना आपका -3, B2 कितना आपका 6। तो C1 कितना आपका 11, C2 कितना आपका -22। A1/A2, A1/A2 इक्वल होंगे, इक्वल नहीं होते B1/B2, इक्वल नहीं होते C1/C2। अब देखिए A1 कितना आपका 5 है, तो 5 और A2 आपका -10 है। B1 कितना आपका -3 और 6 है, तो -3/6 और ये 11/-20। तीनों इक्वल को क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट लाइन। अब इसको क्या कीजिए, इसको आप कैंसिल कीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11 2 जा 22। देखो माइनस ऊपर से चल जाएगा, आपका -1/2 इक्वल है 1/2 इक्वल है 1/2। इसको क्या बोलते हैं, तो ये होगा आपका कंसिस्टेंट लाइन। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला 5th जो है, ये कितना आपका 4/3x + 2y = 8। अब क्या कीजिए, इसमें 1 का इन दोनों का क्या लीजिए एलसीएम 3। ये 4x + 2y × 3 = 8। आप क्या करिए, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। कितना है 4x, 3 2 जा 6y और 8 3 जा 24 इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड आपका क्या आपका 2x + 3y = 12 इक्वेशन सेकंड। इसमें A1 कितना आपका 4 है, तो A1 आपका 4 है और A2 कितना आपका 2 है, A2 आपका 2 है। B1 कितना आपका 6 है और B2 कितना आपका 3 है। और C1 कितना आपका, ये आपका 24 है और C2 कितना आपका 12 है। अब देखो A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 इक्वल होता है C1/C2। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट लाइन। ये आपका होता है कॉन्सिडेंट लाइन। तो A1/A2 कितना आपका 4/2, 4/2 कितना आपका 6/3, 24/12। इसको कैंसिल कर दो। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कितना आपका अगर 2 = 2 = 2, ये क्या कहलाएगा आपका कंसिस्टेंट लाइन। कंसिस्टेंट आपका लाइन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका, फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन कर, यदि जो कंसिस्टेंट है
उनके आपको ग्राफ में शो करना। देखो क्या क्वेश्चन आपका है। पहला, अभी आपका x1 कितना आपका 1 और x2 कितना आपका, मतलब कि इसमें आपका a1 कितना होगा आपका 1, a2 कितना आपका 2, b1 कितना आपका 1, b2 कितना आपका 2 और c1 कितना आपका 5 और c2 कितना आपका 10। तो a1 अपॉन a2 इक्वल होंगे b1 अपॉन b2 इक्वल होंगे, इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। तो ये क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट लाइन कहलाएगी। a1 कितना आपका 1/2, 1/2, 5/10, काट दो इसको आप, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो तीनों इक्वल है, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। क्या करेंगे, आपके कहलाएंगे कंसिस्टेंट लाइन। तो इसको आपको जैसे ग्राफ में शो करना है कि आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5। आप टेबल बनाइए इस प्रकार से। केस 1 यदि x का मान क्या लेते हैं 0 लेते हैं। क्या क्वेश्चन आपका है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x1 क्या आपका 0, क्या लेंगे 0 लेंगे, ये 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, y1 कितना आपका हो गया 5। अब केस सेकंड, अब ये y इक्वल टू क्या लेते हैं 0 लेते, केस सेकंड आपका है, केस सेकंड y इक्वल टू 0, क्या आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 5, y1 क्या लेना आपको 0, y1 क्या लेना आपको 0, x प्लस 0 इक्वल टू 5, तो x वैल्यू कितना आपका आएगा 5, जो आपने 0 लिया आपको ये आएगा 5। अब दूसरा ही क्वेश्चन क्या आपका है, ये आपका 2x प्लस 2y इक्वल टू 5, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसमें हम ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाने का हमें टेबल का जरूरत होता है, टेबल बनाइए आप। केस 1 x इक्वल टू 1, हम x1 कर लेते 1 लेते हैं, तो क्या है आपका 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, x1 क्या लिया हमने 1 लिया, तो ये 2 इंटू 1 प्लस 2y इक्वल टू 10, ये आपको क्या होगा, किसी भी 2 को इंटू करो 2 से, ये आपको 2 1 2 प्लस 2y इक्वल टू 10, 2y 10, 2 प्लस 2 किस में आपको हो जाएगा माइनस में, 2y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8/2, 2 को इस 8 से कैंसिल करो, ये आपका 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान कितना आपका आ गया 4। जब आपने x का मान 1 लिया तो y का मान कितना आपका आया 4 आया। केस सेकंड, y का मान क्या लीजिए आप 2 लीजिए, क्या क्वेश्चन आपका y इक्वल टू 2, आपका है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10,
हमने y का मान कितना लिया, 2 लिया है। तो आपका 2x प्लस 2 और y का मान क्या आपका है, 2 है। 10 कितना आपको हो जाएगा, 2x 2 2 जा 4 इक्वल टू 10। 2x 10 4 प्लस 4 से हो जाएगा माइनस में, 10 में से 4 गया तो 6x इक्वल टू 6/2 को 6 से क्या करो, कैंसिल करो, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, x वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3। अब इन दोनों को ग्राफ में प्लॉट करो, क्या करो, ग्राफ में शो करो। जैसे आप देखिए अब ये x का मान 0 y का मान 5, x1 0 है y का मान आपका 5 है, 0,5। दूसरा आपका है x1 5 y का मान 0, x का मान 5 y का मान आपका 0, तो x का मान 5 है, 5 और आपका 0। आप इसको इसे क्या करो, मिला दो आप, क्या क्या लगा आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 10। और सेकंड क्या आपका, x का मान 1 है और y का मान आपका 4 है। तो ये x का मान 1 है और y का मान कितना आपका 4 है, y का मान आपका 4 ये है 1,4। दूसरा x का मान 3 y का मान 2, x का मान 3 y का मान 2, x मान 3 y का मान 2। अब इसे से क्या, इसे मिला दो आप, इस लाइन को इस लाइन से क्या करो आप मिला दो। ये आपको क्या है, ये आपका है 2x प्लस 2y इक्वल टू आपका 10। दूसरा आपका ग्राफ बन गया। अगला क्वेश्चन क्या आपका, आप ये देखिए ये आपका a1 कितना आपका 1, a2 कितना आपका है 3, b1 कितना आपका -1, b2 कितना आपका -3, c1 कितना आपका 8 और c2 कितना आपका 16। a1 अपॉन a2 बराबर होंगे b1 अपॉन b2 के, ये बराबर नहीं होंगे आपके c1 अपॉन c2 के, इसको बोलते पैरेलल लाइन। तो आप देखिए a1 कितना आपका 1 अपॉन 3, a1 आपका 1 है और a2 कितना आपका 3 है, तो b1 कितना आपका -1 है और b2 क्या -3 है और c1 कितना आपका 8 है अपॉन में 16 है। अब देखो 1/3 माइनस माइनस क्या आपको हो जाएगा +1/3, लेकिन बराबर नहीं है ना, तो 8 1 जा 8 8 2 जा 16, ये बराबर नहीं है, ये क्या कहलाएंगे आपके इनकंसिस्टेंट। ये हो गया अब आपका। अगला क्वेश्चन आपका है, तो इनकंसिस्टेंट में हम कभी ग्राफ नहीं बनाते हैं। ये देखिए आप तीसरा क्वेश्चन a1 2 और a2 कितना आपका है 4, b1 कितना आपका 1, b2 कितना आपका -2, c1 आपका -6 और c2 कितना आपका -4। अब a1 अपन a2 बराबर होंगे b1 अपन b2 c1 अपन c2। अब a1 कितना आपका 2
Q1 आपका क्या है 2/4, 2/4। B1 कितना आपका 1 और B2 कितना आपका -2 बराबर नहीं है, तो C1 कितना आपका -6 और C2 कितना आपका -4, -4। अब इसे कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 2 जो 4, तो 1/2 इक्वल नहीं है 1/2, क्योंकि ये आपका यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 जा 2, 2 3 जा 6, ये भी इक्वल नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, तो तीनों इक्वल नहीं होता उसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट लाइन। तो ये आपका कॉन्सिडेंट लाइन है, तो ये क्या बनेंगे आपके इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट लाइन में कभी नहीं ग्राफ बनता। जो इनकंसिस्टेंट लाइन होते हैं उसके कभी नहीं आपके ग्राफ तो बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अब आप ये देखिए A1 कितना आपका, A1 आपका 2 है और A2 कितना आपका 4 है, A2 कितना आपका 4 है। B1 कितना आपका, तो B1 आपका है -2 और B2 कितना आपका है -4 और C1 कितना आपका -2, C1 आपका है -2 और C2 आपका -5। अब देखिए A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो A1 कितना है आपका 2, कितना आपका A1 2 है और A2 कितना आपका, A2 आपका 4 है, 4 हो गया आपका। और B1 कितना आपका -2 और B2 कितना आपका -4, -4 और C1 कितना आपका -2 और C2 -5। अब देखो, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर है 1/2, लेकिन इसके बराबर नहीं है। माइनस माइनस क्या आपका हो गया प्लस, इसको हम क्या बोलते हैं, जो बराबर नहीं है उसको होता है पैरेलल लाइन। क्या कहलाएगा आपका, पैरेलल लाइन। तो ये क्या कहलाएंगे आपको, ये कहलाएंगे आपके इनकंसिस्टेंट कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, इनकंसिस्टेंट का आप कभी भी ग्राफ नहीं बनता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, हाफ द पिरामिड ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। एक क्या आपको, एक है रेक्टेंगुलर गार्डन, ये आपका जो रेक्टेंगल के आकार का दे रखा है, इसकी लेंथ हो गया आपका और इसका क्या ब्रेथ, आपका ब्रेथ होगा, विड्थ है ये। आप मानेंगे, बोलेंगे लेट breadth of the parameter garden x और length of the parameter garden, ये आपका y। अभी क्या कह रहा है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ पैरामीटर आपको दे रखा है। फिर इसमें क्या कहता है, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी कि लेंथ जो है ब्रेथ से यानी कि चौड़ाई से 4 अधिक है, 4 क्या आपका अधिक है। अब देखिए, अब आपको यानी कि आपका ब्रेथ कितना आपका, तो आपका ये x है, तो लेंथ कितना अधिक आपको 4 अधिक, तो y प्लस में आपका 4 हो जाएंगे, तो ये x y प्लस फिर y किस में आपको जाएगा माइनस में, इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट।
और सेकंड आपको क्या दे रखा है, हाफ पैरामीटर लिखेंगे आप। पैरामीटर क्या होता है आपका, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल कितना आपको होता है, 2l+b। लेकिन आपको पैरामीटर आपको दे रखा है हाफ 36 दे रखा है, तो हाफ कितना आपका 36 दे रखा है, तो इक्वल टू क्या आपको हो जाएगा 2l+b। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको पैसे भी लिख सकते हो। ये 36 हाफ इंटू 2l+b, तो 2, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 36 और l आपने क्या माना है, तो x प्लस में y, ये क्या हो गया, हो जाएंगे आपके x+y = 36 इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट क्या आपका है, फर्स्ट आपको क्या है, ये आपका है x - y = आपका 4, यहाँ लिखिए आप x - y = 4 इक्वेशन सेकंड। आप इसको कर दीजिए, हमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो ये मान लेते हैं, ये आपको क्या है x - y = 4। अभी x इक्वल टू क्या आपको होगा 4 माइनस का y इधर जाकर आपका प्लस का y होगा, लिखेंगे आप पुटिंग the value of x in equation फर्स्ट। फर्स्ट क्या आपका, फर्स्ट आपका इन क्वेश्चन सेकंड, सॉरी इन क्वेश्चन सेकंड, सेकंड क्या आपका x + y = 36, x + y = 36। अब ये x का मान क्या दे रखा है, x क्या लिखेंगे आप 4 + y, लिख देता आपका x क्या लिखेंगे आप 4 + y, लिख रहा हूं मैं आपसे, x प्लस क्या लिखेंगे आप 4 + y, फिर आपका प्लस y = 36। तो ये 4y 2y = 36। अब 2y = 36, 4 प्लस का इधर जाएगा 4 किस में आपको जाएगा माइनस में, तो 2y कितना आपका आ जाएगा तो 32। तो ये आपका 2y = 30, 2y = 32, y = 32/2। आप इसे कैंसिल करो, तो y की वैल्यू कितना आपका 16, y = 16 आ गया। आपको x की वैल्यू निकालना है, लिखेंगे आप यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या आपका है, तो x - y = 4, लिखेंगे आप x - y = 4। अब आपका x हो गया और y का मान कितना आपको दे रखा है 16, ये आपका 16 = 4। तो आपका कितना हो जाएगा, ये x 4 माइनस का 16 बराबर हो जाता है क्या हो जाएगा आपका प्लस का 16, प्लस का 16, तो x1 कितना आपका आ गया 20, x1 आपका 20 आ गया। तो आपने क्या माना था, आपने माना था वृत्त को आपने x माना था, तो x = कितना होगा 20, और लेंथ को आपने क्या माना था y माना था, y = आपका 16। अब इन्हें क्वेश्चन को क्या करना, ग्राफ में प्लॉट करना, क्या करना आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। इसमें ग्राफ में आपको प्लॉट करना है,
अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है 6 गिवन द लाइन इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें आपको क्या बनाना है, एक तो बनाना आपको इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है, दूसरा बनाना आपको पैरेलल लाइन बनानी है, और तीसरा क्या बनाना आपको कोइंसिडेंट लाइन बनानी है। पहला आपको क्या दे रखा है, ये आपका है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। पहले क्या आपको इंटरसेक्टिंग लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो आपस में हमेशा एक दूसरे का इंटरसेक्ट करता है। जैसे मैं आपके लिखूंगा यहाँ पे आपका 7x प्लस 8y प्लस 9, आप कुछ भी लिख सकते हो, हमेशा आप ध्यान रखना है ये इसके इक्वल नहीं आना चाहिए। a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होगा, b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होगा, तब क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे आप इसे, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखिए a1 कितना आपका, a1 आपका कितना 2 और a2 कितना आपका 7 है, बराबर नहीं होंगे। b1 कितना आपका 3 है और b2 कितना आपका 8 है, कितना आपका 8 है, फिर भी बराबर नहीं होंगे। c1 अपॉन c2, c1 कितना आपका -9 और c2 कितना आपका, c2 ये आपका है c1 कितना आपका माइनस में आपका 8, तो -8 और c2 कितना आपका 9, ये इक्वल नहीं, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। अब दूसरा आपको बनाना है ऐसे ही पैरेलल लाइन वाला। दूसरा आपको बनाना है, आपका 2x है प्लस 3y, इनके 2x प्लस 3y, फिर क्या आपको दे रखा है माइनस में 8, माइनस में आपका है 8। अब दूसरा आपको बनाना है कौन सा, पैरेलल, तो क्या होता है पैरेलल, a1 अपॉन a2 बराबर होते हैं b1 अपॉन b2, लेकिन बराबर नहीं होते हैं, इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन में। अब आपको ये क्वेश्चन दे रहा, दूसरा आपको खुद से बनाना है जो कि इसके इक्वल हो। तो मान लेते हैं हम बनाते हैं 4x प्लस 6y प्लस का आपका 13, तो a1 कितना होगा आपका, a1 आपका 2, a2 कितना आपका 4, b1 आपका 3 है, b2 आपका 6 है, और ये c1 आपका -8 और c2 आपका 13 है। तो आप देख लीजिए a1 अपॉन a2 बराबर होंगे b1 अपॉन b2 बराबर नहीं होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। a1 कितना आपका, a1 आपका 2, कितना आपका 2, और a2 कितना आपका, a2 आपका 4 है, b1 कितना आपका 3 है और b2 कितना आपका 6 है, बराबर नहीं होंगे। तो c1 कितना आपका -8 है और c2 कितना आपका 13 है। आप इसे क्या कीजिए ना, कैंसिल आप कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। वन अपॉन टू इक्वल टू 1/2 इक्वल नहीं है, तो ये आपके कहलाएंगे पैरेलल लाइन। क्या कहलाएंगे बच्चे, पैरेलल लाइन कहलाएंगे। इसका तीसरा एक और आपका है 2x प्लस 3y, यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। आपको लगाना कोइंसिडेंट लाइन में, तो a1 अपॉन a2 बराबर होते हैं b1 अपॉन b2 बराबर होते हैं c1 अपॉन c, इसको बोलते हैं अब कोइंसिडेंट लाइन। आपको खुद से दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना जो कोइंसिडेंट लाइन को शो करता हो। जैसे मान लेते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर
0। दूसरा हमने खुद से लिया, आपको बुक में दे रखा था। A1 कितना हो गया आपका 2, A2 कितना आपका 4, B1 कितना आपका 3, B2 कितना आपका 6, तो C1 कितना आपका -8 और C2 कितना आपका माइनस में 16। तो कितना आपका देखिए, इसके अकॉर्डिंग कर दो, यहाँ पे 4 में लगाओ। तो A1 कितना आपका 2 और A2 कितना आपका 4, B1 कितना आपका है 3, B2 आपका है 6 और C1 कितना आपका -8 और C2 कितना माइनस में 16। इसको कैंसिल करो आप। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो 1/2 इक्वल है 1/2 इक्वल है 1/2। ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट लाइन कहलाएंगे। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका है। देखिए इसमें क्या करना आपको, इसमें हमें ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। हमें इनमें क्या बनाना, ग्राफ शो करना है। क्या आपका x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस वाई प्लस का अनुदरा किसमें हो जाएगा, माइनस का 1। केस 1 लीजिए आप। केस 1, जब हम x1 क्या लेते हैं 0, x इक्वल टू 0, आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -1। x1 हमने कितना लिया 0, तो 0 माइनस वाई इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y इक्वल टू कितना आपका हो गया 1। जब आपने x को मान 0 लिया तो y का मान कितना आपका है 1। दूसरा केस सेकंड, हम y का मान क्या लेते हैं 0 लेते। क्या क्वेश्चन आपका है x माइनस वाई इक्वल टू -1, x y का मान क्या आपका 0, तो x बराबर क्या हो गया -1। जब आपने जब आपने y का मान 0 लिया तो x1 क्या है -1, y का मान आपने 0 लिया है, x1 क्या हो -1। दूसरा क्या आपका 3x क्या आपका प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो कैसे हो जाएगा आपका, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब इसको क्या करो, इन्हें आप पहले टेबल बनाइए आप। अब केस 1 लेते हैं हम। केस 1 तो ये x बराबर 0, x1 क्या लेते हैं 0 लेते, क्या होगा आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। 3x1 क्या आपका 0 प्लस 2y बराबर 12। किसी भी संख्या 0 से गुना भाग करते हैं हमेशा क्या आता है आपका 0 आता है। 0 प्लस 2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12/2। इसको क्या करो कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y का मान कितना आपका आ गया 6। अब केस सेकंड लो आप। केस सेकंड y इक्वल टू क्या ले रहे हैं 0, y का मान क्या ले रहे हैं 0 ले रहे हैं। क्या आपका है, आपका है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, तो ये आपका 3x 2, तो y का मान क्या आप ले रहे हो 0, तो 0 12, तो ये क्या होगा 3x प्लस में आपका 0 इक्वल टू 12, x इक्वल कितना जाएगा 12/3, तो 4, ये आपका 4 हो गया। इन्हें क्या करना, इन्हें आपको ग्राफ में शो करना है। कितना आपका 0 1, x का मान आपका 0, y का मान 1, 0 1, फिर क्या आपका -1 और आपका 0, x का मान 0 है और y का मान आपका 1 है। देखो x का मान आपका 0
एक्स का वन आपका 0, वाई का वन आपका 1, तो ये आपका 0 और 1, 0 ये आपका 1, 0,1 और x1 क्या आपका -1, तो -1 आपका ये होगा, ये आपका -1 और 0। अब इसको इससे क्या करो, आप मिला दो। दूसरा क्या आपका, अब x का मान 0, y का मान आपका 4, 6 है, y का मान 6 है, तो x की वैल्यू 0 और y कितना आपका 6 है, 0 ये आपका 6, 0,6। दूसरा x का मान 4, y का मान आपका 0, x वन 4 है, 4,0। आप इससे से क्या कर दो, आप मीट कर दो, मिला दो आप। अब ये जो लाइन होगी इसकी, ये वाली, ये क्या होगा, वर्टेक्स, क्या होगा, ट्रायंगल बन जाएगा आपका, वर्टेक्स हो जाएगा। हमें ये चीज हमें निकालना था, निकल गया, ये आपका हमें निकालना था। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।